गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेबी सर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 2 को। ध्यान से देखते हैं यार क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। बहुत आसान से क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन देख लेना उसके बाद ही कर लेना। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन लिखे, 2 और हैं भी है ना, मैं सोच रहा हूँ कि 2 ही करा रहा हूँ, सारे कराऊंगा। 9 की पावर 3/2 है, इसको सॉल्व करना है, इसका फाइनल आंसर निकालना है, क्या हुआ कैसे निकलेगा सब बताता हूँ। देखो यार ध्यान से देखो, मुझे पता है कि भाई 9 को मैं कुछ लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? अरे हाँ ना, वो लिख ही सकता हूँ। और होल पावर क्या लगी? 3/2। होल पावर क्या लगी है? 3/2 सीधी सी बात है। अब मुझे पता है, एक फॉर्मूला पता है, क्या चीज़? ए पावर एन होल पावर एम। इसका मतलब क्या होता था? ए पावर एन मल्टीप्लाई बाय एम। ए पावर एन मल्टीप्लाई बाय एम, सीधी सी बात है, ये हम कर सकते हैं। तो देखो मुझे पता है ए पावर एन होल पावर एम लगी तो मल्टीप्लाई कर दो, बेसिकली 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो 2 को मार देगा, रिजल्ट क्या जाएगा? 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 मतलब क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3। अरे हाँ ना बोल यार। और तुझे पता है 3 का स्क्वायर भी 27 होता है, या तू मल्टीप्लाई करके देख ले, तब भी यही आंसर आने वाला है। तब भी यही आंसर आने वाला है। 3 इंटू 3 होता है 9, 9 3 27। सेकंड क्वेश्चन देखिए फटाफट से। 32 की पावर 2/5। अब यहाँ तो मुझे पता था 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर। 32 नहीं पता तो क्या कर भाई, 32 को फैक्टराइज कर ले, 32 को फैक्टराइज कर ले। अरे हाँ ना हो जाए, 2 से करेगा, 2 1 हो गया 2, 1 बचेगा, यहाँ से 1 जाएगा, 2 के साथ 12 बनाएगा। सो 2 6 होता है 12, 2 से वापस कर ले, 2 8 होता है 16, 2 से कर 4 टाइम में, 2 से कर 2 टाइम में, 2 से कर यार 1 टाइम में। अब 1 2 3 4 5, मतलब 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 होल पावर 3, 2/5 लगी है तो 2/5 लगा दो, सीधी सी बात है। ओके भाई साहब, अब क्या करो? 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 कर दो, क्योंकि मुझे पता है भाई ए पावर एन होल पावर एम का मतलब क्या होता है? ए पावर एन इंटू एम कर सकते हैं हम, सीधी सी बात है। हमने वही तो यहाँ पे किया, 5 को मार देगा, रिजल्ट आ गया 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब होता है 4। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बेसिकली यही है, कुछ नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको स्क्रीनशॉट लो फटाक से। थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन भी करा देता हूँ, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। देखो सॉल्यूशन बहुत आसान होते हैं, बस एक बार अगर आप समझ जाओ कि कैसे करना है, क्या मेथड लगाना है, क्या लॉजिक लगाना है, कैसे दिमाग की घोड़े दौड़ाना है, सब कुछ कर सकते हो। उसके बाद सारे के सारे सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है भाई साहब, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारा क्वेश्चन होता है 16 की पावर 3/4। ठीक है भाई साहब, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, मुझे पता है। 16 को ना, अब ध्यान से देखना, अब देख 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। अब तू कह रहे क्या करेगा? 4 का स्क्वायर लगा देगा और यहाँ पे करेगा, वो भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ और भी कर सकते हैं। वो करेगा तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस चली जाएगी, तो फिर तुझे 2 बार सोचना पड़ेगा। ध्यान से देख, क्या 16 को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि उसकी पावर 4 हो जाए? 16 को किसी दूसरे नंबर की पावर 4 की फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? नहीं आ रहा कुछ समझ, वापस से देख, कुछ नहीं करा, फैक्टराइज कर ले। 16 को क्या कर, 2 से करेगा 8 टाइम में आएगा, 2 से करेगा 4 टाइम में आएगा, 2 से करेगा 2 टाइम में आएगा, 2 से करेगा 1 टाइम में, 1 2 3 4, मतलब मैं 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। मतलब मैंने क्या बोला था, इस 16 को किसी दूसरे नंबर की पावर 4 लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ 16 को। और होल पावर क्या लगी है? 3/2। होल पावर क्या लगी है यार? 3/4, सॉरी 3/2 नहीं, 3/4। ठीक है, अब वही फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला? ए पावर एन होल पावर एम क्या होता है हमारा? ए पावर एन मल्टीप्लाई बाय एम, सीधी सी बात यही होता है, तो यही अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे हम लोग। ये फैक्टराइज रफ में किया है, ठीक है, इसको मिटा दिया करो बाद में। तो बस यही फॉर्मूला लगा दो, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ठीक है भाई साहब, 4 को मार देगा, रिजल्ट आ जाएगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या हो जाता है? 8 हो जाता है। 2 इंटू 2 होता है 8 ही होता है, सीधी सी बात है, यही होता है। तुम करके देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट करे। फोर्थ क्वेश्चन, ये कौन सा नंबर है? ये टैली मार्क यूज़ करता हूँ। तुम बोलोगे सर 4 डंडे लगा दिए, टैली मार्क यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब समझते हैं यार हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या था। फोर्थ क्वेश्चन है 125 होल पावर -1/3। अच्छा भाई साहब, माइनस आ गया। अबे यार माइनस क्या करें, माइनस क्या करें? कुछ मत करो, माइनस को भी भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं बताऊंगा लास्ट में करना है। वैसे मैंने बताया है इंट्रोडक्शन पार्ट में, अगर तुम्हें वहाँ जाके देख लो बहुत अच्छे समझ आएगा। ठीक है, प्रॉपर बताया मैंने वहाँ पे। देख मुझे पता है 125 को मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली फैक्टराइज कर दो। 125 को फैक्टराइज कर दो, 5 से कर दे, 2 टाइम में 2 बचेगा, 5 के साथ जाएगा 25, तो 5 5 होता है 25। 5 से कर, 5 टाइम में, 5 से करेगा 1 टाइम में। अरे हाँ ना बोला, एलसीएम ले लेना, फैक्टराइज कर लेना, तुझे आता होगा। ठीक है, 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ और होल पावर -1/3 लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस को भूल जाओ अभी। तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3। क्यों 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 क्यों? देख, ए पावर एन होल पावर एम का मतलब क्या होता है? ए पावर एन मल्टीप्लाई एम, तो वही क्या, ए पावर एन होल पावर एम का मतलब क्या? ए पावर एन मल्टीप्लाई ए पावर। अरे हाँ ना बोले आप, कुछ भी बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया ना। 3 से 3 मार देंगे तो बचेगा क्या? 5 की पावर -1 5 की पावर -1। अब -1 का मतलब क्या होता है? एक फॉर्मूला बताता हूँ,
जब यदि तेरे पास लिखा है ए की पावर माइनस एन, अब एन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 सब कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा फॉर्मूला और अगर ऐसा लिखा है और एन को यदि तुझे पॉजिटिव बनाना है तो तुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकल कर दे। तुझे पता है किसी भी नंबर के नीचे 1 तो होता ही होता है, इसको रेसिप्रोकल कर दे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 1/a पावर n हो जाएगा, 1/a पावर n हो जाएगा। ये बेसिकली फॉर्मूला होता है। तो देख 5 की पावर -1 है, इसको रेसिप्रोकल कर दे, मतलब 1/5 कर दे, आंसर आ गया। अब देख 5 की पावर 1 लगी है, अब देख मुझे पता है 1 मतलब क्या होता है, वही का वही नंबर होता है, तो रिजल्ट क्या जाएगा 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। मैं देख 5 की पावर 1 का मतलब क्या, 5 सिंगल, अगर 2 होती तो 5 × 5 होता, सीधी सी बात है। तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से तुझे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, जो मैं समझाना तुझे चाहता, जो मैं तुझे समझाना चाहता था तुझे वो समझ आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय राम जी, हैव अ गुड डे।